हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 19 जुलाई 2024। 19 जुलाई 2024 से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन है उसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 जुलाई को। ये बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो अब तक इम्पोर्टेंट डे जुलाई में मनाए गए सबको। यहाँ पर 1 जुलाई को ये सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को ये अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को ये विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को ये राष्ट्रीय बैग दिवस मनाया गया। यहाँ पर ये 14 जुलाई को वास्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया और 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे जुलाई में मनाए गए। अब देखेंगे आज का हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? अभी एक ये स्टेट गवर्नमेंट ने लड़का भाऊ योजना रिसेंट में ही शुरू की है। तो ये किसी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अभी रिसेंट में ही ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये लड़का भाऊ योजना शुरू की है। तो अब देख लेंगे यहाँ पर ये योजना है क्या आखिर। अभी रिसेंट में ये मुख्यमंत्री हैं ये महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, इन्होंने युवाओं के लिए ये नौकरी प्रशिक्षण और ये स्टाइपेंड योजना की इसको योजना की घोषणा की है, जिससे कि ये इसी योजना को क्या कहा गया है, ये लड़का भाऊ योजना कहा गया है। इस योजना में होगा क्या, जो 12वीं पास नौकरी चाहने वाले युवा हैं उनको 6,000 मतलब, और जो डिप्लोमा धारक हैं इनको 8,000 और जो स्नातक डिग्री धारक हैं उनको 10,000 रुपये ये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं और जब मतलब किसी भी स्टेट में इलेक्शन होने वाले होते हैं तो क्या होता है, बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट इस तरह की योजनाएं जो है लॉन्च करती है। तो अब यहाँ पर महाराष्ट्र, ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है रमेश बैस। और इसके अलावा अभी महाराष्ट्र सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की भी घोषणा की है। और ये सुजाता सोनिक, इनको महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ये गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक एक ये पुस्तक का अनावरण किया है। इसके अलावा प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन मुंबई बन गया है। और महाराष्ट्र के किसान है, इनका नाम है ये सिद्धेश साकोर, इनको ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? अभी रिसेंट में ये 35 नंबर का ये अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान में। इसका आयोजन अभी कहाँ पर, कजाकिस्तान में किया गया। ये 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। और इसमें जो ये भारतीय टीम ने मतलब इसमें उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिसमें इन्होंने एक छात्र ने स्वर्ण पदक जीता और 3 छात्रों ने इसमें ये रजत पदक जीता। तो यहाँ पर अब मैप में ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्टाना और करेंसी है वहाँ की ये कजाकिस्तानी तैंग। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट्स बन गए हैं कौन, ये केजी टोक्यो बन गए हैं वहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट्स कजाकिस्तान के। अब देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? अभी रिसेंट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये जो चालू वित्त वर्ष है इसमें भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7%। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर जो है
तो इसको ये 7% रहने का अनुमान लगाया है। तो अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस मनीला में है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाई स्पीड रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? किसने ये हाई स्पीड रेसिंग ईंधन, इसका नाम रखा गया है क्या? स्टॉर्म एक्स, इसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल ने। अभी रिसेंट में हाई स्पीड ये रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स, इसका नाम रखा गया है, इसको लॉन्च किया है किसने? इंडियन ऑयल ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है? अभी रिसेंट में ही कौन ये यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट मेट्सोला। अभी रिसेंट में ये है रॉबर्ट मेट्सोला, ये यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बन गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? अभी ये कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो पुलिस खनन और ये जेल विभाग की भर्तियां हैं, इसमें जो अग्निवीर रिटायरमेंट अग्निवीर होंगे उनको 10% आरक्षण देने की बात की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। अभी रिसेंट में ये हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो ये हरियाणा गवर्नमेंट की मतलब नौकरियां होंगी उसमें पुलिस खनन और जो जेल विभाग की भर्तियां होंगी उसमें जो अग्निवीर होंगे उनको कितना 10% का आरक्षण मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैप में ये है हरियाणा, और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है नायक सिंह सैनी। इसके अलावा अभी हरियाणा ने नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक ये IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इन्होंने वन मित्र योजना शुरू की है। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फरीदाबाद में। और हरियाणा ने पहली बार ये विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री ये मीता वशिष्ठ, इनको ये मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष अपॉइंट किया है, और हरियाणा के नए DGP अपॉइंट हुए हैं कौन? इनका नाम है शत्रुजीत कपूर। और हरियाणा सरकार ने ये विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। इसके अलावा हरियाणा की छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में कहाँ वार्षिक ये कतारगामा इशाला उत्सव मनाया गया? इस उत्सव का नाम याद रखिए, एक ये वार्षिक उत्सव है, नाम है कतारगामा इशाला। ये कहाँ पर अभी रिसेंट में मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, श्रीलंका में। अभी रिसेंट में ही ये वार्षिक कतारगामा इशाला उत्सव कहाँ पर? श्रीलंका में मनाया गया। ये मनाया क्यों गया? तो ये सभी धर्मों में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, और ये इंडिया और श्रीलंका को बांटने वाले जो गहरे संबंध हैं इनको मजबूत करने के लिए मतलब मनाया गया कतारगामा इशाला। इसका नाम याद रखिए, कहाँ पर? श्रीलंका में मनाया गया। तो यहाँ पर मैप में ये है श्रीलंका, और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो इसकी ये कॉमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और यहाँ पर एक ये भी मतलब याद रखिए कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ये पाक स्टेट है, इसको ये पाक स्टेट या इसको हिंदी में पाक जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। तो ये किस किस के बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसके अलावा अभी यहाँ पर ये श्रीलंका में ये सनत जयसूर्या है, इनको ये श्रीलंका क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और श्रीलंका में ये भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत कितने 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। अभी रिसेंट में ही वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? ये पथुम निशंका बने हैं। अभी रिसेंट में ही श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में जो है ये टॉप पर रहा है। और ये नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा इनका नाम है, इन्होंने श्रीलंका में अभी पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? अभी एक बैंक ने ये अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SBI ने। अभी रिसेंट में ही SBI बैंक ने ये अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। तो अब यहाँ पर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम में अभी चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये CS शेट्टी अपॉइंट हुए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल
पॉल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अभी रिसेंट में ही ये पॉल कागामे जो है ये चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये किस देश के चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रवांडा। ये है पॉल कागामे और ये अभी चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति फिर से एक बार चुन लिए गए हैं। तो अब यहाँ पर मैप में ये है छोटा सा देश एक रवांडा, इसकी कैपिटल है किगाली और करेंसी है ये रवांडन फ्रेंच। और यहाँ पर अब इसके राष्ट्रपति तो यही चुन लिए गए हैं। इनका नाम याद रखिए पॉल कागामे। और ये जो रवांडा है ये इसके अलावा ये रवांडा को 1000 पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, पूछा जा सकता है। अभी रिसेंट में ही जो और कुछ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए उनको भी यहाँ पर देख लेंगे। अभी रिसेंट में ही ईरान के राष्ट्रपति बने हैं कौन? मसूद पेजेशकियान। और यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी कौन? कीर स्टारमर। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक सूप। और साउथ अफ्रीका के ये राष्ट्रपति अभी बने हैं सिरिल रामाफोसा। और ये आइसलैंड के राष्ट्रपति अभी बने हैं कौन? हल्ला टॉमस-डॉटिर। और मैक्सिको की ये पहली राष्ट्रपति बनी है कौन? क्लाउडिया शिएनबाउम। ये महिला, इनका नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? तो ये गीतानस नौसेना बने हैं। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से लेकर के 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश जारी कर दिया है? अभी एक ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी उस स्टेट की निजी नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो भी नौकरियां हैं उसमें ये 50 से लेकर के 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दे दिया है। तो ये विधेयक पारित किया है किसने? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अभी रिसेंट में है कर्नाटक सरकार ने जो कर्नाटक राज्य की ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं उसमें ये 50 से लेकर के 75% तक कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दे दिया है। हालांकि वहाँ पर सिचुएशन इस टाइम पे क्या है कि जो ये विधेयक पारित किया गया है, आदेश जारी किया गया है, उससे वहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो काफ़ी परेशान है। कुछ तो ये कर्नाटक छोड़ने की ही बात कर रही हैं, लेकिन अब ये आदेश जो है जारी कर दिया गया है और वहाँ पर ये जो है 50% से लेकर के 75% जो है कन्नड़ लोगों को शामिल किया जाएगा। तो अब यहाँ पर मैप में ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। और इसके अलावा अभी ये बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। और ये सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 तो ये कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर में ये मनाया गया। और भारत की स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग का ये फ्लाइंग विंग यूएई का कहाँ पर सफल परीक्षण? यूएई का सफल परीक्षण कहाँ पर? कर्नाटक में किया गया। भारत ने ये स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएई का सफल परीक्षण कहाँ पर? कर्नाटक में किया। और ये रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा यहाँ पर ये नम्मा कम्बाला ये प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया। और महिला नेतृत्व करने वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु जो है ये टॉप पर है। और ये न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर? ये बेंगलुरु में होगा। आप देखेंगे हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। अभी रिसेंट में ही उत्तराखंड में ये संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।